चलिए, मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको बताई थी कि इंटीग्रेशन के जो 7 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 7 टाइप्स रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टाइप 1 से बता रही हूँ। और मैं जैसा आपको पहले वीडियो में बताई थी कि टाइप 2 और टाइप 3 के लिए जाना है तो आपको टाइप 1 पहले आना ज़रूरी है। वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछता टाइप 1 का क्वेश्चन, लेकिन टाइप 1 अगर आपको आ गया तो आप टाइप 2 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दैट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन, जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बता दी थी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, एनी ऑफ दिस फॉर्म। आपको करना कैसे, एक चीज़ याद रख लिए कि आपका प्रोसीजर क्या है। पहली चीज़ ये है कि एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या नंबर है तो वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। ये मेरा पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक्स का कोएफिशिएंट, यानी अब एक्स का देखना है। पहले किसके साथ का नंबर देखें? आप एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर देखें। अब वो 1 होना चाहिए। अगर सोचे कि 1 नहीं है, 2 है या 3 है, तो आपको वो नंबर को आपको कॉमन निकालना है पूरी इक्वेशन में से। लफ्ज़ आपको एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है कंपलसरी। दूसरा देखना है एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट हो सकता है कि इवन नंबर हो या हो सकता है कि ऑड नंबर हो। इवन नंबर है तो उसको मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में लिखना। जैसा अगर 4 है इवन नंबर तो वो 2 2 लिखा जाएगा। 6 है तो 2 3 लिखा जाएगा। 8 है तो 4 लिखा जाएगा। यानी उसको मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर तो 2 के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 3 है समझिए तो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना। अब से आपको साथ में 2 होना है। अगर वो 2 का मल्टीपल होगा तो 2 आ जाएगा आसानी से। अगर 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो आप अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब जैसा 5 है समझिए तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा ऐसे। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप गए ना तो आप आसानी से आंसर कर ले सकते हैं। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना है। दूसरा क्या है कि एक्स का कोएफिशिएंट देखना है आपको। अगर इवन नंबर है तो उसको मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में लिखना है। ऑड नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है। करने के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू आता है, अब जैसा यहाँ 2 2 आया तो 2 आया ब्रैकेट में, इधर 3 आया, इधर 4 आया। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ब्रैकेट का जो भी वैल्यू आता है उसको स्क्वायर करके ऐड एंड सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है और ऐड एंड सबट्रैक्ट करना है। दैट्स अ कंप्लीट प्रोसीजर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है 1/√x² माइनस 2x+10। ये मेरा क्वेश्चन है, ये आपको दिया समझिए एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे? तो पहले आप क्या करेंगे, आपका जो इक्वेशन है मतलब x² माइनस 2x+10, इसको आप चेंज करेंगे। तो ये अंडर रूट के साथ है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सेकेंड फॉर्म में, क्योंकि टाइप 1 में टोटल आपके पास 3 फॉर्म्स है। तो 3 फॉर्मों में से आपका जो क्वेश्चन है वो सेकेंड फॉर्म में है। तो सेकेंड फॉर्म में है तो आप चेक कर लीजिए कि आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो क्लियर है। एक्स का कोएफिशिएंट इवन नंबर है मतलब 2 है, जिसको आप 2 1 सा लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट का वैल्यू 1 आ रहा है तो ब्रैकेट का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको स्क्वायर करके प्लस करना है और स्क्वायर करके माइनस करना है, और आगे आपका +10 है। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स देखिए आप, वो किस फॉर्म में है बोले तो a² माइनस 2ab प्लस b², या a² अगर प्लस होगा तो +2ab प्लस b², जिसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर -1 +10। ठीक है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, 10 में से 1 निकाले 9। तो 9 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको फॉर्म में लिखिए, अगर नहीं है तो उसको रूट लगाइए। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है जिसको आप 3² लिख सकते हैं। इसको अब दोबारा से आपके क्वेश्चन में डाल देना है। अंडर रूट ऑफ, अब जो इक्वेशन था x² माइनस 2x+10, उसकी जगह पे आपको लिखना है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3² dx। तो उसके बाद मैं आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में बताई थी कि आपको कौन से फॉर्मूलेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगने वाला है 1/√, जो x वाला टर्म है ना तो उसको x² हो लिखेंगे, और जो नंबर के साथ है मतलब 3 जो है वो a² रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूले इसमें देखेंगे तो साइन h इनवर्स x/a है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा साइन h इनवर्स x, यानी मेरे पास है x माइनस 1, a यानी 3, साइन h इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस c। इस तरीके से आपको आपका आंसर करना है। आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके कौन सा फॉर्मूला लगता है मैं आपको बता दी कि 7 मार्क में, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि 7 मार्क में मेरे को 11 फॉर्मूले हैं। वो 11 फॉर्मूले से अगर आप पढ़ लेंगे तो उसी में से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना रहता।
अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका टाइप 2 का, जहाँ पर 1 के बजाय देखो, टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क ये है, टाइप 1 में जो न्यूमरेटर रहता है वो 1 रहता, टाइप 2 में जो न्यूमरेटर रहता वो इक्वेशन रहता। तो मैं आपको टाइप 2 का प्रोसीजर ऑलरेडी समझा चुकी थी कि जो ऊपर वाला जो इक्वेशन रहता है यानी 2x5 जो है 2x+5, उसको आपको कैसे लिखना है, ए डी बाई डी एक्स ऑफ आपकी जो नीचे इक्वेशन है प्लस बी। आपको ये प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। तो 2x+5 इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और x का तो 1 हो जाएगा, तो एक 2 1 ज़ा 2 और 10 का 0 हो जाता। डिफ्रेंसिएशन करा, एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा अपना 2x हो जाएगा, और x के लिए 1 हो जाएगा, और 10 के लिए 0। तो ये फॉर्मूला आप लगा दिए, और प्लस बी एज इट इज रखेंगे। तो 2x+5 इज इक्वल टू ए 2x या 2ax माइनस 2a प्लस बी। अब इसके बाद आप कंपेयर करिए, इधर तरफ x के साथ 2 है, इधर तरफ x के साथ 2a है, ए 2 कैंसिल कर दिए तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरीके से -2a प्लस बी, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये तरफ कांस्टेंट 5 है, तो -2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, मतलब बी का वैल्यू हो जाएगा 5 + 2, दैट इज बी वैल्यू 7। तो आपको ये करना है कि जो 2x+5 इज इक्वल टू अभी लिया आप a इंटू लिए, तो a का वैल्यू आपको आया 1 डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10 प्लस बी यानी 7। तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली था 2x+5 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो ऊपर जो 2x+5 है उसको आप इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी आप लिखेंगे ऊपर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10 और आगे आपको है +7। तो ये दो अलग अलग टर्म है, 1 के साथ एक टर्म है, 7 अलग है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी डिफरेंट कर देंगे, यानी इधर आएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10 और इधर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10। वी आर टेकिंग द डिनोमिनेटर सेपरेटली फॉर बोथ द टर्म्स। अब इसको फॉर्मूले कौन से लेंगे, अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो इसको लगेगा एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, यानी ऊपर डिफ्रेंसिएशन है और नीचे फंक्शन है विथ रूट, नीचे रूट है, तो फॉर्मूला होगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए है, तो ये हो जाएगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10। अब इधर है 7 अगर हटा दी मैं तो ये बनेगा 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10, जो अभी अपन टाइप 1 में करें 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x+10, जिसका आंसर मेरे को साइन है इनवर्स x माइनस 1/3। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है मेरे को कि ये पूरा जो मैं प्रॉब्लम अभी ऊपर करी, ये पूरा आपको फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर नहीं डाल सकते, मैं ऑलरेडी ऊपर कर दी थी तो मैं लेकर डाल दी। तो ये क्या हो जाता अपना टाइप 2, तो मैं करते हुए जा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क में, जिसमें अपने को टाइप 1 का पूरा क्वेश्चन इंक्लूडेड हो, तो इस तरीके से टाइप 1 इसमें आता है। तो टाइप 1 7 मार्क में नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि टाइप 2 में पूरा प्रॉब्लम 7 मार्क की टाइप 2 के प्रॉब्लम में टाइप 1 पूरा इंक्लूडेड है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको प्रॉब्लम करना है। तो यहाँ पर और मैं और एक प्रॉब्लम लिखी थी, इंटीग्रेशन x+1 बाई टाइप 2 का और एक प्रॉब्लम है विदाउट रूट। आप अभी जो ऊपर प्रॉब्लम करें उसमें क्या था, वो तो रूट के साथ था, नीचे जो था वो रूट के साथ था, एक बगैर रूट के साथ भी है, एक इंटू के साथ भी है, वो और एक प्रॉब्लम है, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करती हूँ। अभी टाइप 2 के मैं 2 प्रॉब्लम्स का आपको करके दिखा रही हूँ। प्रोसीजर इससे, न्यूमरेटर को आपको लिखना है ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 प्लस बी, तो x+1 इज इक्वल टू ए वैसे ही रखे, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 1, वो तो 3 1 ज़ा 3 और 12 तो खैर 0 हो जाएगा। उसी तरीके से a अंदर लिख जाएंगे, तो 2ax प्लस 3a प्लस b, कंपेयर करेंगे तो x के साथ इधर 1 है, इधर x के साथ 2a है, तो 2 नीचे लाऊंगी तो 1/2 इज इक्वल टू a। इधर कांस्टेंट 1 है यहाँ पर, इधर कांस्टेंट 3a प्लस b है, तो a की जगह पे 1/2 डालें आप तो 3/2 हो जाएगा, और इधर आके -3/2 हो जाएगा। अगर 2 एलसीएम में ले लिए तो 2 - 3/2 यानी -1/2। ये कुछ इस तरीके के वैल्यूज आ रहे हैं आपको। तो इसको मुझे डालना है x+1 इज इक्वल टू में, तो x+1 इज इक्वल टू मेरे को a था यानी 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 और b आपका है -1/2। तो क्वेश्चन मेरा था इंटीग्रेशन x+1 बाई
x² + 3x + 12 विदाउट रूट। ठीक है, तो x+1 की जगह पे मुझे डालना है 1/2 d/dx ऑफ x² + 3x + 12 और साथ में आपको है -1/2 और इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग लिख लेंगे और इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग लिख लेंगे। ठीक है, और साथ में आएगा आपको dx। तो ये फर्स्ट वाला टर्म जो है वो f'(x/f(x). प्रीवियस प्रॉब्लम में रूट था, नीचे जो रूट था तो अपन रूट f(x) का फॉर्मूला लिए थे और फॉर्मूला था 2√f(x). ये वाले प्रॉब्लम में रूट नहीं है, रूट नहीं है तो फॉर्मूला होगा लॉग मॉड f(x). फॉर्मूलेस आपको याद रखना ज़रूरी है। तो 11 फॉर्मूलेस मेरा पहला वीडियो देखिए आप, उसमें मैं जो 11 फॉर्मूलेस बोली वो 11 फॉर्मूलेस 7 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वाला टर्म में 1/2 बाहर निकाला तो फॉर्मूला होगा लॉग मॉड f(x) यानी मेरा f(x) तो खैर इधर f(x) नहीं लिखना है मेरे को, f(x) की जगह पे मेरे को है x² + 3x + 12 -1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैं पहले वाले प्रॉब्लम में तो खैर मैं पहले कर चुकी थी तो मैं डायरेक्ट आंसर डाल ली, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से लीजिए। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं है देखिए तो 1 है, क्लियर है। x का कोएफिशिएंट ऑड है तो मैं क्या बोली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है और 2 के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगा तो वो ब्रैकेट का वैल्यू स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करना है, +12। रिमेंबर दिस कंप्लीट प्रोसीजर। तो +12 खैर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर मैं +12 को क्लियर लिख देती हूँ। चलिए, तो ये हो जाएगा पहले 3 टर्म में जैसा बताइए, या तो a+b² का होगा या a-b² का, तो इधर फिलहाल a+b² के फॉर्म में है और रेस्ट ऑफ द टर्म में यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। यह है -3/4² यानी -9/4 + 12, 4 एलसीएम ले लिए तो -9 + 4 12 सा 48, 48 में से 9 निकाले तो 39/4। 39 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा देंगे और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, कैन बी रिटन एज 2। तो ये कभी भी अपन रफ कॉलम में करके आंसर डायरेक्टली डाल सकते हैं ताकि अपना कैलकुलेशन यानी आंसर छोटा हो सके। तो अब मैं इसको वापस डाल दूंगी तो 1/2 लॉग मेरा आंसर जो था x² + 3x + 12 एंड -1/2 इंटीग्रेशन 1 में क्या है बेटा नीचे, अब आएगा x + 3/2 होल स्क्वायर प्लस √39/2 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 1/x² + a²। नीचे x² है और a² है तो फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये हो जाएगा 1/2 log x² + 3x + 12 दैट विल बी एज इट इज -1/2 इंटू 1/a, a यानी √39/2 tan इनवर्स x/a, x यानी x + 3/2, a यानी √39/2 + c। दैट्स माई कंप्लीट आंसर। ये 2 कैंसिल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो आप देख सकते हैं कि टाइप 2 के प्रॉब्लम में पूरा आपको टाइप 1 दोबारा से करना पड़ रहा है। तो टाइप 2 के एक्चुअली 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप 1 में एक बाई में बगैर रूट के साथ है, एक बाई में रूट के साथ है, ऊपर है। तो यहाँ पर टाइप 2 में अपन करें बाई में रूट के साथ और बाई में बगैर रूट के साथ। एक ऊपर जो है जैसा टाइप 1 में है वैसा ही आपको टाइप 2 में और एक प्रॉब्लम होगा, तो उससे रिलेटेड में और एक प्रॉब्लम है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। और उसके अलावा जो मेरा टाइप 3 टाइप 4 है वो भी 1-2 क्वेश्चंस टाइप 3 के और टाइप 4 के कराऊंगी इंशाल्लाह। तो ये है आपके 7 मार्क के क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रेशन फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2।